कंप्लेंट कोई एनआर रमेश बोल के कंप्लेंट है बोल के हमको पता चला कि चीज़ की बारीकी से इंक्वायरी करते हैं तो कि वो वहाँ के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो स्पेशली अपॉइंट किए जाते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। तो इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने सारे सवालों का पूरा भरपूर जवाब देके तसल्लीयाब जवाब देके उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये ईमानदार हैं। तो अल्लाह ताला सखियों को सखावत करने वालों को बहुत पसंद करता है और उनके साथ में रहता है। मेरे हिसाब से जिन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन दिया है तो वो बड़े परेशान होंगे कि इन्फॉर्मेशन देने के बाद कुछ नहीं मिला। इसी उनके चाहने वालों की दुआओं की वजह से उनको ये इन्वेस्टिगेशन में सफलता मिली है। इसके फॉलोअर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से किसी ने हसद से साजिश की है कि इनको फंसाया जाए। तो सिराज सर बताइए, कल दिन भर जो कल सवेरे से रात के तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे तक भी बीजेड ज़मीर अहमद खान के घर में रेड हुआ। आप एक एडवोकेट होने के नाते क्या कहना चाहेंगे उस रेड के बारे में, क्योंकि एक ज़मीर अहमद खान का स्टेटमेंट भी आया है। कल दिन भर चैनलों वाले ने आईएमए के बारे में कई दूसरे बारे में उठाए, लेकिन उनका स्टेटमेंट आने के बाद में उन्होंने साफ कहा है कि इसमें आईएमए का मामला कुछ भी नहीं है, बस मेरा घर का जो मामला था, जो मैं घर बनाया हूँ, उसके ताल्लुक से वो लोग आए थे। तो इतनी देर रेड करने की वजह क्या है? देखो, जब भी ईडी या आईटी को कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि ये सस्पेक्ट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में या ब्लैक मनी में इन्वॉल्व है, तो कोई कंप्लेंट होना चाहिए। बेस्ड ऑन देयर कंप्लेंट वो ईडी और आईटी रेड्स करती है। अभी उनके घर में कल जो रेड हुआ है तो सेक्शन 17 के हिसाब से सेक्शन 17 ऑफ पीएमएल एक्ट क्या बोलता है, अगर किसी जगह को पंचनामा करना है तो वो हिसाब से उन्होंने नोटिस देके जहाँ जैसा कि नेशनल ट्रेवल्स हो, सदाशिव नगर का घर हो उनका, और दूसरी जगह पे जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ी, जहाँ भी उनको इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पे उन्होंने सर्च का प्रोसीजर पूरा किया है। फिर उनके घर में जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो पीएमएल एक्ट 18 क्या बोलता है, तो कहीं भी अगर उनको सर्च करना है, कोई भी सस्पेक्ट है, कोई भी चीज़ का सवाल करना है, तो इस हिसाब से उन्होंने सवाल किया। तो जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरी तरह से उनके ईडी वालों को पूरी तरह से जवाब भी दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उनके छोटे छोटे से सवाल होते हैं, हर चीज़ की बारीकी से इंक्वायरी करते हैं। तो कि वो वहाँ के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो स्पेशली अपॉइंट किए जाते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए, तो अच्छे लेवल अच्छे से अच्छी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने सारे सवालों का पूरा भरपूर जवाब देके तसल्लीयाब जवाब देके उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये ईमानदार हैं। और उनके साथ लोगों की दुआ भी थी। वो गरीबों को मदद करते हैं, जो सदका करते हैं, जो लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन लोगों की मदद करता है। ऐसे ज़मीर भाई के जैसे जितने भी लोग हैं जो कौम के लिए, अवाम के लिए, इंसानियत के लिए ना मुसलमान देखते हैं ना हिंदू देखते हैं, हर चीज़ की मदद जो करते हैं, जो उनके सामने आ जाता है, उनके हाथ से जो होता है वो करते हैं। तो अल्लाह ताला सखियों को, सखावत करने वालों को बहुत पसंद करता है और उनके साथ में रहता है। मैं ये उम्मीद करता था, तो कल सवेरे 4, साढ़े 4 बजे तक भी हम लोग, हमारी टीम, हमारे KFD इरफान हो, हमारे अल्ताफ़ भी हो, हमारे टीपू नगर के अयूब भी हो, उन लोग सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। हम लोग सब ने इंतज़ार भी किया था। किसी वजह से 4:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए। तो हमें ये उम्मीद थी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी क्लियर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ये भी मुझे यकीन था कि अगर उनको अरेस्ट करना होता तो सेक्शन 19 ऑफ पीएमएल एक्ट क्या बोलता है, अगर किसी को अरेस्ट करना होता तो उनके किसी डॉक्यूमेंट्स को लेके तो फ़ौरन उनको डीडी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक फॉरवर्ड करना था कापी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करना था, ताकि वो 22-23 घंटे हो गए थे, अभी तक उनका अरेस्ट का प्रोसीजर नहीं हुआ। तो मुझे यकीन हो गया था कि तो मैंने लोगों को, हमारे ज़मीर भाई के चाहने वालों को, उनके फॉलोअर्स को मैंने बताया भी था कि उनको अरेस्ट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि जो अरेस्ट का जो प्रोसीजर होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। तो ये सीज़र का और पंचनामा का प्रोसीजर चल रहा है, इंक्वायरी है, इंक्वायरी होने के बाद वो हो जाएगा। मेरे हिसाब से जिन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन दिया है तो वो बड़े परेशान होंगे कि इन्फॉर्मेशन देने के बाद कुछ नहीं मिला। लाखों में करोड़ों में एक ऐसे निकलते हैं जहां पर ईडी रेड करती है, आईटी रेड करती है, बिना किसी सबूत के, बिना तसल्लिया वापस आते हैं। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत भी है और लोगों की दुआ भी है ज़मीर भाई के साथ, ताकि वो और एक अच्छे, हमें शान है कि हमारे मुसलमानों के अंदर, ये कर्नाटक के अंदर जो मुसलमानों को और डिस्क्रिमिनेशन के बगैर
मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी उनके घर उनके पास जाता है तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से मदद ले लेता है अल्लाह के ज़रिए से। ज़मीर भाई के ज़रिए से अल्लाह उनको मदद करा देता है। तो इसी मदद की वजह से, इसी दुआओं की वजह से, इसी उनके चाहने वालों की दुआओं की वजह से उनको ये इन्वेस्टिगेशन में सफलता मिली है। तो बहुत अच्छा हुआ कि उनको ईडी ने इन्वेस्टिगेशन भी किया था, इंक्वायरी भी किया था, ताकि वो आगे कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी आदमी हो ये गुमान ना कर सके कि ज़मीर भाई के पास ये इस एमएलए के पास बहुत सा ये है, ऐसा ब्लैक मनी है, ऐसा करके बोल के। और ये भी है कि आईएमए के बारे में जो ये मीडिया में जो TV9 हो, BTV हो, ये सुवर्णा हो, ये जो बता रहे थे आईएमए के 90 करोड़ का स्कैम है, शादी के टाइम पे उन्होंने माल लिया है, सभी ये सारा का सारा ये स्टेट मीडिया चैनल से वो बता रहे थे, उनके खिलाफ भी बोल रहे थे। तो उनका मुंह तोड़ जवाब भी उनको मिल गया कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है बोल के। तो मैं ये खुशामदीद ये बधाई देना चाहता हूँ और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि सारी आवाम को क्या अल्लाह ताला के फजल से ज़मीर भाई ने ये इन्वेस्टिगेशन को पूरा मुकम्मिल करने के बावजूद मुकम्मिल किया और इसमें सफलता पाए। और एक सवाल सिरा सर, इस सवाल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कल कई सारे स्टेटमेंट ऐसे आए कि इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अभी फ़िलहाल सीएम बदलकर एक वीक से ज़्यादा हो गया। ये सीएम बदलने के बाद में टारगेट किया जा रहा है BZ ज़मीर अहमद खान को, क्योंकि वो एक आवाम के चहीते हैं। जी नहीं, देखो ईडी अंडर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेटर, कोई कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट करने के बाद में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो वहाँ भी बीजेपी है, जाहिर सी बात है कोई अगर करता है, अभी ज़मीर भाई लोगों में चल फिर के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वो उनको देखा नहीं जा रहा था कि ये लीडर सामने बढ़ रहा है, इसके फॉलोअर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से किसी ने हसद से साजिश की है कि इनको फंसाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फंसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए। तो उम्मीद भी थी कि ये निकल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ज़मीर अहमद खान के ऊपर से जो ख़तरा टल गया है, क्या आने वाले दिनों में फिर से ऐसा कुछ होगा ज़मीर अहमद खान के साथ के इस तरह का फिर से एक बार रेड पड़े? कभी भी कोई भी सस्पेक्ट कोई भी कंप्लेंट देता है, अगर कोई तो वो कंप्लेंट की जेन्युइनिटी, वेरासिटी देखी जाती है। हाँ, ये जो कंप्लेंट दे रहा है क्या ये दुश्मनगी से दे रहा है या वाकई में ऐसा है, या वाकई में ये इसके पास ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, हवाला में इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ उनको डाउट आता है सस्पेक्ट में, तो उनके अंदर प्रोसीजर है। कभी भी किसी भी उनको जो कानून जो बोलता है CRPC के प्रोसीजर के हिसाब से और PML एक्ट के प्रोसीजर के हिसाब से, कभी भी वो किसी को भी इंक्वायरी में नोटिस दे के कर सकते हैं या अचानक सरप्राइज विजिट करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आवाम से कि ज़मीर अहमद खान को अभी फ़िलहाल जो तसल्ली मिली है उसके बारे में कई सारे उनके चाहने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे जो खिदमत गुजार हैं, कोई भी हो, चाहे ज़मीर भाई हो, चाहे हम लोग देख रहे हैं ये कोरोना के पेंडेमिक से 2-2.5 साल से देख रहे हैं, और हमारे ज़मीर भी हैं, वो भी खिदमत कर रहे हैं। इन लोगों को जो भी जो भी कौम की खिदमत करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके साथ है। और जितने भी NGOs हैं, जितने भी हर ये कौम की खिदमत लोगों का दर्द समझ कर उनकी मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ है। ऐसे तो आते जाते ये सब एक इम्तिहान आता है, ये उससे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब अल्लाह साथ है और लोगों की दुआ साथ है तो किसी का कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं इंशाल्लाह। तो सिराज भी बताइए, ईडी ने जो किया है कहाँ तक ये सही किया है? ईडी ने जो किया है वो एक बेस्ड ऑन द कंप्लेंट, कोई NR रमेश बोल के कंप्लेंट है बोल के हमको पता चला कि तो उसके बेस के ऊपर कंप्लेंट दिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ईडी अगर चाहती तो ये जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट के अंदर जब से भी ये गवर्नमेंट आई है, ये कोविड-19 के वक्त से, ये लॉकडाउन के हालात से येडियूरप्पा की गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ RBI से लिया था कर्ज। 1 रुपया भी आवाम के ऊपर खर्चा किया हुआ कोई सबूत नहीं है। 2,90,9 करोड़ जो टैक्स का जो 2019 का 20 का जो टैक्स का जमा हुआ था, वो भी हिसाब किताब नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या सब लोग अंधे हो गए हैं?
ये जो भी कंप्लेंट देता है, जैसे ये एनआर रफेल जो ज़मीर भी के ऊपर कंप्लेंट दिया बोल के जो अलिगेशंस है, वो कंप्लेनेंट जो भी है, तो ये भी इंक्वायरी करना चाहिए कि ये जो पैसे जो कर्जा आरबीआई से लिया गया था 80,000 रुपये, 80,000 करोड़, पहले 30-35 करोड़, 30-35 हज़ार करोड़, उससे पहले 40,000 करोड़, ये जो लिया था आरबीआई से, वो पैसे कहाँ गया। फिर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड हो या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड हो या सीएम केयर फंड हो या पीएम केयर फंड हो या कोविड रिलीफ फंड हो, जहाँ से भी ये डोनेशंस आए हैं, क्या इन्होंने खर्च किया है, ये पैसे किधर गए, यहाँ से किस किस के अकाउंट में गए, किस किस के खाते में गए, कौन इसका जिम्मेदार है, ये सब सारा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सेंट्रल में बीजेपी होने की वजह से, स्टेट में भी बीजेपी होने की वजह से, ये दोनों मिलकर ये सारा पैसा आवाम का दबा चुके हैं। इसके बारे में अगर कोई कदम उठाएगा, कोई कंप्लेंट्स देंगे, तो इंक्वायरी ईडी को चाहिए और आईटी को चाहिए, आईबी को चाहिए कि इनकी इंक्वायरी की जाए, इनकी जांच की जाए। हर एक एमएलए जितने भी, अब जैसे कि शशिकला का जो मामला था, वो मामूली एक अंडों के जो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो अंडे सप्लाई करने के स्कैम में बहुत से करोड़ों करोड़ों रुपए उन्होंने भी स्कैम किया, और भी बहुत जारकिहोली के बीजेपी में मिनिस्ट्री दे देते हैं। पॉलिटिक्स तो आप सबको पता है कि पॉलिटिक्स कैसे है, क्या है। अगर कोई क्रिमिनल भी है तो उसको मिनिस्टर भी बना देते। कितने ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो जेल को गए हुए हैं, जो बड़े बड़े स्कैम में गए हैं, जो क्रिमिनल हीनियस क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हुए हैं, वो लोग मिनिस्टर भी हुए हैं, वो रूल कर रहे हैं, जनता को रूल कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिक्स जो पावर में होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में पावर में होता है, किसी को भी उठा के बना देते हैं। इसलिए चाहिए कि आवाम को जब इलेक्शंस आए तो सही लीडर्स को चुनना चाहिए। शुक्रिया सर।